बहुत कॉन्फिडेंस से लोग बोलते हैं कि बड़ा पेट है, गोल है बिल्कुल तो लड़की है, और छोटा पेट है, नीचे की साइड है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो बेटा है, राइट। I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी राजपूत एंटरटेनमेंट। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप बहुत अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। सो गाइज, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, आप लोग देखना। एक्चुअली उस दिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो मेरे को स्टॉप होना पड़ा, लेकिन हाँ 3-4 टॉपिक और थे 3-4 ज़्यादा भी थे, लेकिन हाँ ये है कि अभी भी मैं 3-4 ही बता पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं ऐसे बताने लगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जितना उसमें कवर हो सका मैंने उसमें किया, और बाकी की चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि वीडियो में मैं इधर उधर जाती रहती हूँ, पागल हूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। मैं डिटेल में बताने लगती हूँ ना, इसलिए तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट में मैं काफ़ी सारे मिथ बता चुकी थी, और जो भी आप उसे फैक्ट समझो, मिथ समझो, मेरी तरफ से मिथ है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं जो भी नतीजा था। और कुछ चीज़ें और भी जब मैंने वीडियो बना ली, बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे रिकॉल हो रही, याद आ रही थी मेरे को कि यार ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें रह गई, ये भी था, ये भी था, ये भी था। मैं अजय जी से बता रही हूँ कि अरे ये वाली चीज़ तो मैंने बताई नहीं, ये वाली चीज़ मैंने बताई नहीं। मैं अपनी फ्रेंड से भी बोल रही थी कि अभी बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो मैं कवर नहीं कर पाई, और वीडियो बहुत लंबी जा रही थी, इसलिए भी मैं स्टॉप हो गई थी। और वैसे भी मैं जैसे कि अभी बकबक कर रही हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। देखो लोग सामने बैठकर बोलते हैं, मैं कैमरे के सामने बहुत बोलने लगती हूँ तो क्योंकि जब मैं कैमरे के आगे बैठती हूँ तो मैं आप लोग मेरे सामने हैं तो इसलिए शायद मैं ज़्यादा बकबक करती हूँ। सो गाइज ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। सो गाइज, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है, उसमें काफ़ी कुछ बता दिया। आप लोग देखना, चेकआउट करना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग देखना। तो अब मेरा जो है ये सेकंड पार्ट है, उसी का थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने, फिर भी बताना तो है ही है। सो गाइज, उसमें मेरे ख्याल से मैंने 5 या 6 मिथ बताए होंगे। अब वो फैक्ट है मिथ है, आप लोग डिसाइड करना। क्योंकि मेरी तरफ से अगर आप लोग पूछोगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, दोनों मेरी बेटी हैं। हाँ जी, दोबारा बता दूं मैं, मेरे को 2 बेटियां हैं। एक 1.5 साल की अभी हुई नहीं है, होगी अगले महीने हो जाएगी, और एक 3.5 साल की है। तो दोनों मेरी बेटी हैं। और क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मेरी दोनों बेटियां थी, और कहते हैं जैसे कि सिम्टम्स वाली बात होती है, तो ऑलमोस्ट मेरे जो सिम्टम्स हैं दोनों में ऑलमोस्ट चेंज थे, सेम नहीं थे। और फिर भी देखो आपके सामने है, दोनों बेटी हैं, और सिम्टम्स भी जो थे वो स्ट्रांग थे काफ़ी। बहुत कॉन्फिडेंस से लोग बोलते हैं कि बड़ा पेट है, गोल है बिल्कुल तो लड़की है, और छोटा पेट है, नीचे की साइड है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो बेटा है, राइट। तो मैं वही बता रही हूँ। मेरे तो आप लोग, मैंने वीडियो भी फर्स्ट वाले पार्ट में लगा रखा है, आप लोग देखना कि दोनों के टाइम बिल्कुल टमी का शेप जो है आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल बेबी बम जो है, बिल्कुल आप लोग शेप देखना, बिल्कुल चेंज है। मुझे पूरा यहाँ पे फ्लैट देखकर मेरे को मेरे फ्रेंड्स जो भी देखता था बोलता था कि अब तो बेटा होगा, इस बार तो बेटा है। बट बेटी है मेरी दोनों, और मैं खुश हूँ बहुत। मेरी फेस से दिख नहीं रहा आपको? अगर जरूरत पड़ी कोई बात नहीं यार, दोनों के भाई ले आऊंगी, कोई बड़ी बात हो गई क्या, कर लेंगे, कोई उम्र नहीं निकल जा रही, ठीक है, ज्यादा एज नहीं है मेरी। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स की, दोनों में चेंजेस क्या थे। उसमें तो ज़्यादातर मैं बता चुकी हूँ, इसमें बताती हूँ। एक चीज़ रह गई थी जो कि उस दिन मैं बाद में जब वीडियो एंड हो गई तो मैंने कहा ओहो इतनी बड़ी चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ, होता ना। सो गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ कि कुकी के टाइम में, जब मेरी बड़ी बेटी थी, आप लोग भी बोलते हो कुकी, और ये छोटी जो है उसको टुकू टुकू बोलते हैं वैसे तो प्यार से, लेकिन दोनों का नाम, बड़ी का नाम नित्या है, छोटी का नाम कश्वी है। तो मैं बार बार कुकी कुकी बोलूंगी तो आप समझ जाना बड़ी वाली बिटिया का नाम है। उसको प्यार से बोलते हैं हम लोग। तो बड़ी वाली बेटी के टाइम पे
ये लगा लो कि मेरे फेस पे इतना अच्छा ग्लो था जो कि अब उड़ गया है। हे भगवान, बच्चे बच्चे हो जाते हैं ना, हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हम जो औरतें हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हम अपनी सुंदरता, अपना जो कहते हैं फैशन, और हमारे ये जो बाल, ये देख रहे हो आप लोग बाल, ये देखो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरे को जो जानते होंगे, जो मेरे करीबी हैं, या आप लोग अगर शुरू से देख रहे हैं तो आप लोग जाइए मेरी इंस्टा आईडी पे देखिए, बेबी जब नहीं था बच्चा उससे पहले की भी वीडियोस होंगी, और नहीं होंगी तो मैं डाल दूंगी। देखना आप लोग, बाल अच्छे थे यार, स्टाइल ही अलग था। तो सब पानी हो गया, सारा फैशन खत्म हो गया, बहुत स्टाइल मारते थे। अब तो सुसु पटिया साफ करो, डायपर चेंज करो। इसी में रह गए बस। पूरी रात नहीं सोती, डार्क सर्कल देखो आप लोग, सबके साथ होता हो, कोई बड़ी बात नहीं। बोलोगे आप लोग भी, बोलोगे क्या हमारे को क्या सुना रहे, हमारे साथ भी होता है, लेकिन अच्छा है ना, मैं अपना दुख बताऊंगी तो ये ना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे जैसी भी कोई है। होता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा तेरे साथ भी होता है ऐसा, जब बात होती है फ्रेंड से, किसी नोन से, यार ऐसा करता है या करती है बच्ची, हाँ मेरे साथ भी होता है, पूरी रात बच्चा जागता है, उसको थपकियां लगाते रहो। मतलब इतना कई बार गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें यार, बच्चा है, करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके ये बच्चे हाँ तो क्या हो गया, ऐसा एटीट्यूड मारेंगे, हम भी मारे हैं। नहीं, हम नहीं माने देंगे, हम प्यार करेंगे, वो तो हमें समझाएंगे, हमें सिखाएंगे। बहुत हो गई, मजाक बहुत हो गया। मैंने बोला मैं बहुत बोलती हूँ, और बोलते बोलते वीडियो बहुत लंबी कर देती हूँ, मैं जरूरी बातें नहीं बताती। सॉरी। सो गाइज, कुकी के टाइम पे, बड़ी वाली बिटिया के टाइम पे लिटरली इतना ज़्यादा ग्लो था। अगर मुझे फोटो मिलती है तो मैं मेंशन करूँगी, आप लोग देखना। बहुत अच्छा ग्लो था फेस पे, हेल्दी भी थी, जैसे इतनी होंगी जितने अभी हों ऐसी थी मैं। ज़्यादा हेल्दी नहीं थी। लेकिन हाँ ये है कि फेस पर ग्लो था, अच्छा खासा ग्लो था। उस ग्लो से भी गैस करते थे लोग, नाम नहीं लूँगी। लेकिन बहुत लोग गैस करते थे, बेटी है, बहुत अच्छा ग्लो है फेस पे, और बेटी है, इस तरीके से लोग बोलते थे। तो खैर तब तक तो आप लोग को पता है कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, सरप्राइज आएगा, ठीक है, जो भी है पहला है, बहुत अच्छे से हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, यही था मेरे को। तो यही था, मैं बच्चा कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मैं इतनी छुई हुई थी, पता है आप लोग को, तो बहुत स्ट्रांग हो गई दो बच्चे करके। सो गाइज, उस टाइम पे बहुत ग्लो था, काफ़ी निखरी हुई थी। कह सकते हो कि ना, मैं इतनी अपनी जितनी मैं अपने आप को देखा था, मैंने अपने आप को, तो अब तक का सबसे ज़्यादा जो मेरा फेस ग्लो हुआ, मैं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मतलब वर्किंग भी थी, तब भी मैं इतनी सुंदर नहीं दिखी जितनी मैं कुकी के टाइम में इतनी सुंदर, बहुत प्यारी लग रही थी। तो उस टाइम पे कहने का मतलब ये है कि कुकी के टाइम पे मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि फेस बहुत ग्लो कर रहा था, बहुत काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और अब बात करते हैं कश्वी की, छोटी वाली बिटिया के टाइम पे। तो मैं आप लोग को बता दूं, उसके टाइम पे भी फेस में ये नहीं कहूँगी बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन हाँ अगर मैं अकॉर्डिंग टू मैं कश्वी, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होती हूँ, तो मैं इसके टाइम में मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन हाँ अगर मैं कुकी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो हाँ थोड़ा सा डल था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं वीक भी बहुत थी, तो शायद इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, जब आप थोड़ा सा हेल्दी होते हो, थोड़ा फर्स्ट प्रेगनेंसी भी, तो एक अलग ही बंदा होता है, एक्साइटमेंट ही अलग होती है उस टाइम की ना। तो शायद मेरे को ऐसा लगता था कि शायद इस वजह से मैं ज़्यादा ग्लो करती थी, क्योंकि थोड़ा कितना भी हो उस टाइम पे मेरी जो है हीमोग्लोबिन भी अच्छी थी, नो डाउट। और इसके टाइम पे हीमोग्लोबिन मैं बोलूँ काफ़ी कम था, कम नहीं काफ़ी कम था, और बढ़ ही नहीं रहा था, मैं वीक थी, तो शायद इसलिए फेस मेरा डल था। मैं ये रीज़न नहीं दूंगी कि ओहो बेटे वाला फेस, जो भी है कहते हैं ना लोग कि बेटे के टाइम पे बहुत गंदा फेस हो जाता है, बहुत ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ मेरा फेस भी बहुत डल था, लोग कहते थे फेस देखकर भी लग रहा है ये है वो। मैं बोल तो रही हूँ आपको, सब मिथ है, कुछ सच नहीं है। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ। तो इसके टाइम में बहुत खिला हुआ फेस था, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं थी, मैंने बताया ना। और इसके टाइम में हाँ वीक थी, और बहुत फेस गिरा हुआ था काफ़ी हद तक। तो ये भी एक मिथ है, इसको भी आप मत मानना, बिल्कुल भी नहीं। ये फेस ग्लो वाला ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं छोटी वाली के टाइम में बहुत गंदा फेस हो गया था। इवन आप लोग मानेंगे, मेरी झाइयाँ तक, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखो हल्की हल्की दिख रही है ना, ये देखो बहुत हल्की हल्की। इसके टाइम में, छोटी बिटिया के टाइम में मेरे को हल्की हल्की, बहुत लाइट है लेकिन है झाई। मेरे को जो सामने से देखता है उसको पता चलता है, हल्की सी यहाँ पे और कहाँ पे, जो भी है, इधर इस तरह के डार्क सर्कल इसके टाइम पे वो गया ही नहीं, अभी तक नहीं किया। मैं बहुत चमकाने की कोशिश करती हूँ, नहीं चमकती हूँ। तो सेकंड चीज मैं आप लोग को बता दूं, हार्ट बीट, बेबी की हार्ट बीट यानी कि धड़कन। तो हाँ जी, जैसे हम कई बार हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, FHR करके जो हार्ट बीट आती है, किसी की 160 आती है, किसी की 140 आती है, किसी की 154 समथिंग आती है। आप लोग देखना अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, वो तो भाई साहब इतना, आप लोग यूट्यूब खोलिए, इतना ज़्यादा हार्ट बीट का इतना बताएंगे कि क्या ही बताऊं।
तो लोग बोलते हैं अगर बच्चे की हार्ट बीट जो है 160 से अबव है तो बेटी है, और अगर 140 से नीचे है तो बेटा है। जिनकी डिलीवरी हो चुकी है या जो प्रेग्नेंट है उनको बहुत लोगों ने बोला होगा, या फिर उन लोगों ने सर्च भी किया होगा। तो जिनका फर्स्ट बेबी अभी है या हो गया है, सेकंड प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ताकि वो लोग ध्यान रखें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैंने बोला जैसे कि मेरी 2 बेटी हैं, इसलिए बोल रही हूँ। तो ये लगा लो कि मेरी बड़ी बिटिया के टाइम पे हार्ट बीट स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही हाई आई है, 160 154 इस तरीके से आई है। समझ रहे आप लोग? 154 155 156 160 164 तक भी गया है, जो कि ज़्यादा हार्ट बीट हैवी भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा आया है, काफ़ी ऊपर तक गया है। तो कभी इधर आया ही नहीं। लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा कहते हैं ना कि बेटे का कहते हैं 140 से नीचे होना चाहिए, मेरा नहीं आया। मेरा मैं कह रही हूँ, मेरे को लगता है मेरा 150 भी नहीं आया होगा, मेरा हाई रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं, छोटी वाली के टाइम पे सेम नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में हार्ट बीट मेरे ख्याल से जो कि 3 मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आया था, हाई ही आया था। वही आया था 160 या फिर 159 समथिंग करके था, तो वही हाई ही है, लो नहीं है, मतलब जैसा कि कहते हैं बेटे वाला, तो ज़्यादा ही थी। अब मैं बताऊँ सेकंड जो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया उसमें उसका कम आया, लाइक 142। लेकिन देखो मैं बताऊँ 40 से नीचे नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू कुकी कछवी का 142, मेरे को जितना याद है 142 143 समथिंग आया था। क्योंकि मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखो मैंने बताया, क्योंकि मैं मैच करने लगी थी सेकंड में कुछ चीज़ें, तो उसमें मैंने जितना मैच किया ना, तो हार्ट बीट उसके अकॉर्डिंग कम आती थी। फिर एकदम से एक और अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया था, मे बी शायद 8 मंथ का, तो 8 मंथ वाले में ना फिर दोबारा से हाई आई। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं आप लोग को बता दूं, हालांकि लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करवाना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मेरा दोनों टाइम में मैंने कहते हैं ना पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने की प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन जब भी मेरे दोनों के टाइम में, कुकी के टाइम में, इसमें भी मेरे को लगता है 4-4 5-5 मैंने करवाए हैं, 2-2 एक्स्ट्रा ही कराए हैं। तो कुकी के टाइम पे भी मैंने, मेरे को लगता है 6 मंथ पे भी करवाया है, हाँ 4-5 उसमें भी कराए हैं मैंने, और इसमें भी कराया। मेरे को सच बताऊँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं मेरे जैसी आप लोग भी हैं या मेरे जैसी कोई होगी जो वीडियो देख रही है। मेरे को ऐसा होता था कि 5th मंथ के बाद जो मूवमेंट होने स्टार्ट होता है, मेरे को ऐसा था मेरे को बेबी को देखना है। अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली क्या है, दिखा देता है डॉक्टर, ये बेबी है, ऐसा फेस कर रहा है, ये जो भी हमें तो हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जो मैं फील करती थी ना, यार इतना किक चला रही है, मतलब चला रहा है बच्चा जो भी है, इतना मूवमेंट कर रही है, मेरे को देखना है। और मैं इनसे बोलती थी, इन्होंने कई बार मेरे को बोला भी कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है, लेकिन मैं लिटरली मैं बार बार इनको फोर्स नहीं 6 मंथ में एक करवा लो, क्योंकि 5th में ऑलरेडी मेरा एक हुआ था, तो मेरे को 6 या 7 मंथ में सॉरी, तो इन्होंने बोला भी 8 मंथ में भी एक होगा, डॉक्टर ने भी बोला था। मैंने कहा नहीं, मेरे को 7 में एक मेरे को एक अल्ट्रासाउंड करवा लो, मुझे देखना है बच्चे को। तो मेरे को, क्योंकि बिना डॉक्टर जब तक नहीं लिखता तो अल्ट्रासाउंड आप करवा ही नहीं सकते हो। तो जब भी मैं रूटीन चेकअप वगैरह के लिए गई बीच में, तो मैं डॉक्टर से बोल देती थी कि मुझे लिटरली 1-2 बार झूठ बोला कि मेरे को ना लाइक यहाँ साइड में पेन होता है, और जो कि वो बेबी के मूवमेंट होते थे, लेकिन मैं डॉक्टर से बोलती मुझे यहाँ पेन होता है, यहाँ पे दिक्कत होती है, तो ना एक मेरे को सोच रही हूँ मैं अल्ट्रासाउंड करा दूँ। तो डॉक्टर ऑब्वियसली लिख देता है यार, जब इतनी सारी दिक्कतें देखता है, 1-2 दिक्कत वो सुनते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली डॉक्टर लिख देगा यार कि हाँ ठीक है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा एटलीस्ट क्या चल रहा है। तो मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैं डॉक्टर को बोलती थी कि मेरे को कर दो यार, मेरे को दिखवाना है, मेरे को देखना है, मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो मैं वही आप लोग को बता रही हूँ कि मैं ज़्यादातर मैंने उसमें भी और इसमें भी, दोनों में, छोटी में तो ज़्यादा करवाया है, क्योंकि ना मैं सही बोलूँ, मैं मैच करती रहती थी। क्योंकि यार वही वाली बात है, मैंने बोला ना कि बेशक अब दोनों मेरी जान है सामने आ गए, लेकिन सेकंड बेबी में मैच करती रहती थी कि शायद इसका भाई आ जाए, शायद इसका भाई आ जाए। मैं जेन्युइन बातें करती हूँ, मैं ज़्यादा कहता ना कि ओ हो कोई नहीं, ठीक है आ गई तो क्या हुआ, ठीक है आ गई तो ठीक है, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब तक पेट में थी ना, एक्सपेक्टेशन बाप की और माँ की दोनों की ये थी कि शायद बेटा होगा। मैं सच बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि हाँ मेरे को पता था, मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में देखो बताया, मुझे फीलिंग थी कि बेटी है, बिटिया ही है दोबारा। और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि इसके मूवमेंट इतने अच्छे थे, लिटरली बहुत अच्छा एहसास होता था, मतलब स्पीचलेस, मतलब बयान नहीं कर सकते आप उस मोमेंट को, जो जब बच्चा इतना मूवमेंट कर रहा होता है, आप फील कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर आप ही फील कर सकते हो। पता नहीं कैसी वो माएँ हैं जो
क्या बोलूँ, मेरे को इस टॉपिक पे बात नहीं करना कि लाइक सेकंड बेबी है तो पता चल जाता है, कई बार जेंडर पता करवा लेते हैं लोग बाहर से और उसको ठीक है, लेकिन मेरे को फील था पूरा था और आपके सामने दूसरी बेटी ही हुई है मेरे को, लेकिन मैं बताऊँ उससे ज़्यादा मैं इसमें खुश थी। बस ये है कि ठीक है, मेरे को कई बार लगता था कि यार हो सकता है बेटा इतना मोमेंट कर रहा हो, लेकिन मेरे को अंदर से यही था बिटिया ही है। मैं किसी को बोलती नहीं थी। हाँ, कोई पूछता था बार बार बेटा बोलता था, मैं बताती मेरी बेटी है, मुझे पता है, मेरे को बार बार मत बोलो, मैं बोल देती थी। तो कुल मिला के यही है। सेकंड मैंने आपको बताया ना हार्ट बीट वाली चीज़, तो ये भी अलग है। देखो उसमें मेरे को ऑल टाइम 160 से अबव ही आया है, नीचे नहीं आया। और इसके टाइम में दोनों चीज़ हुई है, लो भी हुआ है और हाई भी हुआ है। तो अब आपको जो गैस करना है आप कर सकते हो, अपने साइड से मैं आप लोग को छूट दे रही हूँ। लेकिन ये कि अगर मुझसे आप पूछोगे तो ये भी मिथ है, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरी सोच है ये कि हार्ट बीट जो बच्चे की ज़्यादा या कम हो रही है वो कोई लड़का लड़की होने से कोई मतलब नहीं है उसका। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, हो सकता है वो बेबी मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी या फिर कम थी, इस चीज़ का मेरे को लगता है। और मोमेंट वाली बात रही तो देखो मोमेंट भी ज़्यादा तब होता है, लाइक देखो स्टार्टिंग से फील हो जाता है आपको बेबी ठीक है, फील हो रहा और जब ज़्यादा होने लगती है तो वो होती है 5th या 6th मंथ के बाद ज़्यादा होने लगती है मूवमेंट। क्यों होने लगती है? ऑब्वियसली यार उसका साइज बढ़ रहा है, उसको बच्चा अंदर बहुत अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको वो तो सोचता है कितनी जल्दी निकलूँ मैं बाहर। तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होता है बच्चा, तो हाथ पैर चलाता है और कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ऐसा भी लगता है कि बेशक दोनों बेटियां हैं या दोनों बेटे ही हैं, तो एक बेटा शायद आपका बहुत एक्टिव है और दूसरा जो है हो सकता है थोड़ा सा लेजी हो, यही फर्क मेरे को लगता है। क्योंकि हालांकि देखो इस टाइम पे मैं बोलूँ अगर बाहर निकलने की बात बता रही हूँ तो कुकी मेरी बहुत एक्टिव है, बड़ी बिटिया, और छोटी थोड़ी बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन पेट में भाई एक्टिव छोटी वाली ही थी, तो हो सकता है वो बहुत एक्टिव होगी अंदर। और ठीक है कुकी भी थी एक्टिव, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं थी, लिटरली दोनों एक जैसी थी। लेकिन हाँ शायद मुझे ऐसा लगता है इसके टाइम यार फिर मैंने ज़्यादा फील किया। इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था और हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जैसी बहुत हैं सामने। और मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि अभी किसका जो है कौन सा मंथ चल रहा है या किसके 2 बेबी हैं। 2 बेबी गर्ल है, मेरे को कमेंट करना। थोड़ा सेम से मिल जाएंगे ना, थोड़ा बातें करेंगे तो मज़ा आएगा। और मैं आप लोग को बता दूँ, आपको एक चीज़ नहीं पता कि मैं ज़्यादातर, आप लोग चेक करना या तो मैसेज करके अभी करना, मैं ज़्यादातर जो भी कमेंट आते हैं मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, ऑलमोस्ट करती हूँ। आप लोग जाकर चेकआउट करिए सारे जितने भी मेरे जो हैं वीडियोस हैं मेरी प्रेगनेंसी के। बीच बीच में मैंने व्लॉग्स भी करे हुए हैं, लेकिन आप उसको बाद में देखना। लेकिन प्रेगनेंसी वाली उठाओ, मैं सबकी नहीं, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी वाली वीडियोज़ पे ज़रूर मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ वीडियो का, ये मेरी बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम निकाल कर करती हूँ। तो आप लोग चलो, ये तो बहुत बोलती हूँ मैं। तीसरी चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि जब आपको बेबी गर्ल होती है तो आपको बहुत हेयरफॉल होते हैं, बाल बहुत हल्के हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं जैसा कि अभी मेरे हो रखे हैं। लेकिन सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि मेरा ठीक है दोनों टाइम में हुआ, कुकी के टाइम में भी बहुत हेयरफॉल हुआ और कश्वी के टाइम में भी अभी भी हो रहा, अभी तक हो रहा है। लेकिन मैं उसका कारण पता है क्या देती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी या बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है मेरे को। मेरे ख्याल से मैंने स्मूदिंग, बोटॉक्स अभी तक लिया था लास्ट टाइम, अभी मैंने 1 साल पहले करवाया था, 1 साल हो गए कराए। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं आज 6 साल से मैं बराबर, शादी नहीं हुई थी मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले से, कॉलेज टाइम से मैं कभी स्मूदिंग, कभी सबसे फर्स्ट टाइम मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, जो कि सबसे घटिया गंदा है। रिबॉन्डिंग कराई, स्मूदिंग मैंने 3 से 4 बार करवाई, बोटॉक्स लिया, लास्ट अभी मैंने बोटॉक्स लिया था, कैरेटीन करवाया बहुत बारी, मतलब मैंने 7 से 8 बार ही चीज़ कराई। एक बात बताओ यार, आपके नेचुरल बाल मेरा मानना है सबसे अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार करवाया तो भाई ऐसा होता है कि आपको दोबारा आपको बाल अपने ना ये रियल वाले अच्छे नहीं लगते, वही अच्छे लगते हैं और मेरे पे तो वही सूट करते हैं। मैं तो अभी भी सोच रही हूँ करवा लूँ। तो ये इसमें गलती किसकी? हमारी। मैंने अपने बालों की ऐसी तैसी करवा रखी है। मैं बच्चों से इसका कोई लेना देना है कि हाँ बेबी गर्ल है तो बाल हेयरफॉल हो रहे हैं। हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, लड़का लड़की से कोई लेना देना है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो थोड़ा सा हाँ होता है, हेयरफॉल होता है। ये मेरे को पुराने बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया है, तो भाई वो बोल रहे हैं तो सच होगा, उनकी बातें काफ़ी हद तक सच होती हैं जो पुराने लोग हैं।
तो ये बोल सकते हो आप, ये नहीं बोल सकते हो लड़की लड़के से कोई लेन देन है कि लड़की है तो हेयरफॉल हो रहा है, लड़का हो रहा है तो बहुत सुंदर आपके बाल हो रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि जब लड़का होता है तो बहुत सुंदर बाल हो जाते हैं। बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज और थी, वो थी कि कहते हैं कि बेटी के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, वॉमिट बहुत ज्यादा होता है, ये चीज भी मैंने बहुत सुनी थी। शायद उस दिन मैंने बताया भी हो, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस वाली बात बता रही हूँ, बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे दोनों के टाइम था। मॉर्निंग सिकनेस वाली चीज तो थी, चिड़चिड़ापन भी था, दोनों के टाइम था। हाँ, वॉमिट नहीं था, दोनों में ही वन टाइम था। हाँ, कुकी के टाइम में बीच बीच में मन खराब हुआ, वो भी ट्रैवलिंग में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसके टाइम तो कहीं आई गई नहीं, तो क्या ही होगा। तो इसके टाइम में ऐसा कोई एक ही वॉमिट जो भी था पहले। तो 4th पॉइंट बताती हूँ कि कहते हैं अगर बेबी गर्ल है तो आपका बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, और अगर बेबी बॉय है तो आपका मीठा खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे साथ, क्योंकि मैंने दोनों के टाइम में मीठा ही खाया है, पसंद भी मीठा ही आया है। तो यही बहुत बड़ी बात है यार कि भगवान हमारे को इतना बड़ा सौभाग्य दे रहा है कि हम माँ बन सकते हैं। उनसे पूछो जिनको माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा। मेरे को बहुत दुख होता है उनके लिए। लिटरली मेरे को इतने मैसेज आते हैं, मैं उनके लिए प्रे करती हूँ लिटरली दिल से, भगवान जल्दी से उनको जो है माँ बनने का जो है सौभाग्य देगा, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं अभी, उनके देर है अंधेर नहीं है। तो होगा सबके साथ होगा, सबको होगा। अभी 1-2 दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया, आप लोग देखना, अगर मैं अटैच करूंगी, पढ़ना आप लोग। मेरे को बहुत बुरा लगा। वो शायद बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होंगे, तो शायद उनको जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो वो उन्होंने एक शब्द लिखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, अगर इस बार भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, समथिंग। ओ माय गॉड, मतलब मैं तो ऐसे कांपने लगी सिर्फ वो शब्द सुन के। मैंने कहा यार, मैंने उनको रिप्लाई किया, मोटिवेट किया कि नवरात्रि चल रहे हैं। मैंने कहा माता रानी पे विश्वास रखो यार, मतलब ऐसे कैसे इतनी जल्दी कोई हार मान सकता है यार। और आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। आप, मैंने उनको बोला आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, इतने एक्सपर्ट बैठे हैं आज के टाइम में यार, मतलब ही नहीं है कि बच्चा ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बस ये है कि वही है, हर जगह पैसे का कमाल है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वेल एंड गुड है, बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी। अगर पैसा नहीं है तो भी मैं बोल रही हूँ आप लोग को कि मेरी बड़ी भाभी है, उनको 10 साल बाद, आप मानेंगे 10 साल बाद बेटा हुआ था। अब तो और आप मानेंगे जब 10 साल बाद बच्चा हुआ ना, तो बैक टू बैक उनको अब 2 बेटे हैं उनको। एक और हुआ था तो बिटिया हुई थी उनको, तो वो नहीं रही। लेकिन मैं बोलूँ कि दीदी को, मेरी बड़ी दीदी को भी मेरे ख्याल से 3 या 4 साल बाद उनको जो है प्रेगनेंसी रुकी। मेरी एक और सिस्टर है, उसको भी शायद 2-2.5 साल बाद रुका। तो मैं कहने का मतलब यही है कि किसी किसी को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे नॉन में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल 12 साल बाद, मेरी मामी है उनको भी 12-15 साल बाद बच्चा हुआ, 3 बेटे हैं उनके। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं, और शेयर भी करना। हो सकता है किसी ना किसी की हेल्प होगी इस वीडियो से। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो या व्लॉग या अनबॉक्सिंग करते हुए। तब तक के लिए